आज देखेंगे यूपी टेट 2021 बुकलेट सीरीज डी। ठीक, इसमें देखेंगे कि यदि 10 की पावर 3x बराबर 125 हो तो 10 की पावर -2x का मान कितना होगा। इसमें एक काम करेंगे, अपन सीधे उत्तर बताते चलेंगे। ठीक, इसको आप मैच कर लीजिए। इसका उत्तर आएगा ये 1/25। ठीक, इसके बाद इसका दूसरा सवाल है कि 16,075 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 167 तथा शेषफल 43 बचता है, वो भाजक क्या होगा। वो भाजक होगा 96। ठीक, 50 से छोटे धन पूर्णांकों में अभाज्यों की संख्या कितनी होगी, 15। ठीक, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दोगुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है। वे संख्या कौन सी हैं, 14 और 5। ठीक, एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर तथा आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई ज्ञात करें। तो इसकी आयत की चौड़ाई जो आएगी वो आएगी 4 सेंटीमीटर। ठीक, इसके बाद 14/33, 42/55 और 21/22 का महत्तम मासक आएगा 7/330। 7 + 2 √10 का वर्गमूल आएगा 2 + √5। एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है। यदि त्रिभुज की एक भुजा 4/3 सेंटीमीटर लंबी है तो इस आकृति का परिमाप क्या होगा, 6 सही 2/3 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से विभाजित होगी, वो होगी ये 11, 43, 45। पाई क्या है, पाई एक अपरमेय संख्या, ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत होगी, तो क्या होगी, 33 सही 1/3% हानि। 12, 10, 12 को 12 से भाग देने पर शेषफल बचेगा 12, 10, 12 को शेषफल बचेगा 4। ठीक, इसके बाद 378 गुणे 236 गुणे 459 गुणे 312 के गुणनफल में इकाई का अंक होगा 4। दिए गए आंकड़ों का माध्य यदि 4.5 है तो उसका माध्यक क्या होगा, उसका माध्यक होगा 4.5। सांख्यिकी में विचरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय किसको है, R.A. फिशर को। ABC के त्रिभुज ABC के मध्य बिंदु क्रमशः D, E, F है। ज्ञात कीजिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसका सही होगा ये वाला। ये 2016 में भी पूछा गया था। दिए हुए आंकड़े का समांतर माध्य A, ज्यामितीय माध्य G तथा हरात्मक माध्य H हो तो इसका आंसर आएगा ये। ठीक, यदि दो संख्याओं का अंतर और गुणनफल क्रमशः 5, 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर होगा 5/36। ठीक, 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितज्ञ प्रतिभावन कौन थे, श्रीनिवास रामानुज। ठीक, यदि किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है तथा लंबाई और चौड़ाई की दोगुनी है, यदि कमरे की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर हो तो छत का क्षेत्रफल होगा 200 मीटर स्क्वायर। ठीक, यदि A/3 बराबर B/4 बराबर C/7 हो तो A + B + C का मान क्या आएगा, 2। यदि 5 जनवरी 1991 को शनिवार था तो 3 मार्च 1992 को कौन सा दिन होगा, मंगलवार। ठीक, हल कीजिए। इसको जब हल करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 11/64। ठीक, एक त्रिभुज की रचना करने के लिए संभव भुजाएं हैं ये। इसमें होता क्या है, दो भुजाओं का योग जो तीसरी भुजा से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक, इसी तरह इसमें दिया है √3 3√4 4√5 को आरोही क्रम व्यवस्थित कीजिए तो इसका उत्तर आएगा। यदि आरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से प्रवृत्ति में कौन से मापक प्रभावित होंगे, माध्य और बहुलक। 5 सेंटीमीटर बाजू वाले एक घन के सभी फलकों पर रंग
रंग लगाया जाता है। यदि इसे 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले घनों को काटा जाता है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले कितने घनों में केवल एक ही फलक पर रंग होगा? 54। पंचभुज के अंतःकोणों का योग कितना होगा? 540। ठीक है। एक खंभे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। जब धंसे हुए का 1/3 बाहर खींचा जाता है तो पाया जाता है कि 8 मीटर माप का खंभा अभी भी कीचड़ में। खंभे की पूरी माप क्या है? 21 मीटर। ठीक। ए तथा बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी तथा सी 15 दिन में, सी तथा ए उसी काम को 20 दिन में करता है, तो एक अकेला उसको कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। ये सभी क्वेश्चन हम वैसे भी पढ़ा चुके हैं आपको।